सियासी शख्सियात पर इल्ज़ाम लगाने वाला कावे मुसावी खुद सजा याफ्ता। कई महकमों हत्ता के दूसरे बरे-आज़म तक रिकॉर्ड गायब किया गया। ब्यूरोक्रेसी ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए दस्तावेजात गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को फ़ख्र महसूस हुआ होगा। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कलई खोल दी। मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। जस्टिस अजमत सईद का नोट। अहमर बिलाल सूफी ने उस वक्त के ब्रॉडशीट चेयरमैन जेरी जेम्स से राबता किया था। मई 2008 में $18 लाख अब्दुल बासित की मौजूदगी में दो एक साथ में दिए गए। दोनों चेक्स पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर शाहिद बेग ने दस्तखत किए। प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम ने मुआहदे के दुरुस्त अमल को हाईजैक किया। चेयरमैन नैब को भी अंधेरे में रखा। रिपोर्ट का मतन। स्विस केसेस का रिकॉर्ड 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में नैब के पास मौजूद है। एहतसाब ब्यूरो जायजा लेके ये दस्तावेजात काम आ सकती हैं या नहीं। हुकूमती सिस्टम की वजह से मुल्क की बदनामी और माली नुकसान हुआ। सियासी दबाव आम तौर पर हुकाम से गलत फैसले करवाने का सबब बनता है। ब्रॉडशीट कमीशन की रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की सिफारिश। किसी भी गैर मुल्की कंपनी की खिदमात से पहले उसकी तस्दीक कराई जाए। वजारत खारजा मुतल्लिका मुल्क की वजारत खारजा से वेरिफिकेशन कराए। कंपनी की रजिस्ट्रेशन, मालियाती हैसियत और मुकदमे बाजी की मालूमात भी हासिल की जाए। बैरूनी इदारों की पाकिस्तानी महकमों तक खुली रसाई की हौसला शिकनी होनी चाहिए। ब्रॉडशीट स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात। पाँच लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमर बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, गुलाम रसूल साहब शामिल हैं, अब्दुल बासित साहब साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर यूके में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। शाहिद अली बेग, तारिक फवाद मलिक, इन्होंने जो ब्रॉडशीट का सारा जो करवाया था कॉन्ट्रैक्ट, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन। हुकूमत का अहमर बिलाल सूफी, गुलाम रसूल, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग और तारिक फवाद मलिक के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का ऐलान। स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद। लीगल टीम आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केस खोलने के हवाले से जायजा ले रही है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद उमर और शीरी मज़ारी की जानिब से भारत से तिजारत की मुखालफत। मामले पर ज़ैली कमेटी कायम। अरकान का ऐलान बाद में किया जाएगा। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। बंदे का नाम आया, हमने उस रिपोर्ट को पब्लिक किया और ना सिर्फ पब्लिक किया बल्कि उस पब्लिक करने के बाद जो एक्शंस रिकमेंड किए गए हैं वो तमाम एक्शंस भी एज़ पर लॉ लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं। तो अगर उनके ऊपर जो FIRs भी हुई हैं उनका भी मैंने देखा था, कल वर्जन आया था। अब उन FIRs के ऊपर ठीक है उनका वर्जन है, FIR इज़ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान दाखिल होता है, उसके ऊपर अदालत ने एडजुडिकेट करना है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस एज पर लॉ चलेगा, ना ही कोई फेवरेट है और ना ही कोई टारगेट होगा। कोई भी पसंदीदा नहीं। जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा। अपने बंदे का नाम आने के बावजूद शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की गई। मनी लॉन्ड्रर और सट्टा माफिया चीनी महंगी करने में मुलविस। निर्ख बढ़ने पर कार्रवाई का फैसला किया गया। 464 जाती अकाउंट्स और 106 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का भी पता चला। अवाम को माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज पर भी तनकीद। तो खामोशी की जो वजह है वो ये भी है कि मरीम साहिबा ने जिस अपनी मैं समझता हूँ इनएक्सपीरियंस होने की वजह से
एक पीडीएम का सत्यानाश किया है पूरे का, उसकी वजह से शायद नून लीग के अंदर जो बाकी लीडरशिप है उन्होंने कुछ रिजर्वेशन का इजहार किया हो, जो कि उनको करना भी चाहिए, उनका जमहूरी हक है, क्योंकि अनाड़ी के हाथ में जब गाड़ी आ जाती है तो फिर उसका तो सत्यानाश ही होता है। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, बैंकिंग कोर्ट ने JDW के ओहदेदार राना नसीम की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। कोरोना के वार जारी, मुहलिक वायरस मजीद 98 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 4,934 रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,72,931 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 53,127 तक पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन की मजीद 5 लाख डोज आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। वैक्सीन से मुकम्मल इस्तेफादा किया जाएगा। सूबों को वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत कर दी वफाकी वजीर असद उमर। पंजाब हुकूमत 1.5 अरब रुपए की कोरोना वैक्सीन खरीदेगी। वजीर आला ने मंजूरी दे दी। सूबे के 7 शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 12% से जायद है। मौजूदा सूरत हाल में सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। उस्मान बुजदार की मीडिया टॉक। मेरी 2 तजावीज़ थी। एक तजवीज़ थी कि आप लॉकडाउन ना करें, आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करें। तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। वो वज़ीर आज़म साहब का लॉकडाउन के ऊपर एक अपना थॉट है। टास्क फोर्स की मीटिंग भी बुलाई है। अगर NCOC नहीं स्टेप्स लेगा तो हम अपने से स्टेप्स लेंगे। लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आज़म का अपना मौक़िफ़। पाबंदियां इतनी ही बुरी थी तो विफाक और बाकी सूबों ने क्यों लगाई? NCOC ने मेरी तजावीज़ मुस्तरद नहीं की। कोई इक़दाम ना हुआ तो हम अपना फैसला करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कोरोना का जोर, सिंध में शादी हॉल 6 अप्रैल से मुकम्मल बंद करने का फैसला। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत। पार्क्स भी बंद। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर पाबंदी आयद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर सवार करवाने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस पेशावर के 6 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत। महमूद खान ने मामूल की सरगर्मियां महदूद कर दी। CM हाउस में आम मुलाकातियों की आमद पर मुकम्मल पाबंदी। सरकारी इजलास वीडियो लिंक के जरिए होंगे। सूबे में हफ्ते में 2 रोज ट्रांसपोर्ट बंद करने का भी ऐलान। NA 75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालत उज़्मा ने मुनज़्ज़म धांधली और फैसले की बुनियाद बनने वाले शवाहिद मांग लिए। पुलिस ताउन नहीं कर रही थी तो मुतबादिल इंतजाम क्यों नहीं किया गया? जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्तफसार। नून लीगी वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। 10 प्रिजाइडिंग अफसर्स को एक ही जगह ले जाया गया। सवाल ये उठता है कि इन प्रिजाइडिंग अफसर्स को अगवा करने वाले कौन थे? जिम्मेदार हुकूमत है। कभी कश्मीर के सौदे हो रहे हैं, कभी भारत से इंपोर्ट कर रहे हैं। अपनी समरी प्राइम मिनिस्टर खुद समरी अप्रूव करता है, रिजेक्ट हो जाती है। जिस प्राइम मिनिस्टर की समरी काबीना रिजेक्ट कर दे वो काबीना का हेड नहीं रह सकता। ये पहली दफा हुआ है कि किसी हुकूमत की तरफ से मुनज़्ज़म धांधली करने की साजिश पकड़ी गई है। ये पनामा से ज्यादा संगीन मसला है। डस्का में अवाम के वोट पर डाका डाला गया। 10 प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल फोन्स का डेटा मुनज़्ज़म धांधली का सबूत। पूरा इलेक्शन मशकूक हो गया। उम्मीद है हल्के में री पोलिंग का हुक्म दिया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। अदालती फैसलों का एहतराम न करना नून लीग की पुरानी रविश। मतवाले रहनुमाओं ने मीडिया टॉक के जरिए इदारों पर दबाव डालने की कोशिश की। डस्का इलेक्शन का फैसला वहां के अवाम करेंगे। सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट।
पेशावर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक खोलने की इजाजत दे दी। गैर अखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए। पीटीए एक्शन ले तो कोई भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा तुर्की। तुर्क वजीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के कमांडर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल और अफगान अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल। करप्शन से पाक पाकिस्तान नैब का ईमान। मुल्क से बदनुमानी के खात्मे की कौमी हिकमत अमली वज़ा की है। चीन के साथ मिलकर इक्तिसादी राहदारी मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाने पर काम जारी है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। बलोचिस्तान में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ काश्तकारों का एहतजाज। कोयटा को दूसरे शहरों से मिलाने वाली तमाम शाहराहें बंद। गाड़ियों की लंबी लाइनें, लोगों को मुश्किलात। समंदरी हवाएं बंद। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। शहर कायद में पारा 40 डिग्री को छू गया। हीट वेव 2 रोज तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड माहिदे की मुद्दत में 3 माह की तोसी। अब्दुल रज़ाक दाऊद और अफगान वजीर सनत ने दस्तखत कर दिए। मुशीर तिजारत वस्त एशियाई ममालिक से रवाबित में फ़रोग़ के ख्वाहिशमंद।